आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने सर्च की 26 अगस्त 1994। 30 साल हो गए हैं। हमारे समाज में ना 25-26 साल जैसे क्रॉस करती हैं ना लड़कियां, तो पड़ोस वाली आंटी और दूर की बुआ और चाची वो पूछने लगती है भाई शादी कब होगी, तो लड़की की उम्र निकलती जा रही है, लड़का नहीं मिलेगा आगे। अच्छा, तो क्या ख्याल है? तो मैंने देखा कि बहुत से यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी आपकी शादी किससे होने वाली है ये पर्चा भी छपवा रखा है कि पक्की खबर है, ऐसे करके उन्होंने छाप रखा है। मैंने देखा इमरान प्रतापगढ़ी जी के साथ, तो कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे उन यूट्यूबर्स को जो कुछ भी चला रहे हैं? ये वीडियो वो लोग जरूर देख लें जो लोग सांसद इकरा हसन जी की शादी करवा रहे हैं सोशल मीडिया पर। कोई ये कह रहा है कि सांसद इकरा हसन जी की तारीख 15 तारीख को शादी होने वाली है, कोई ये कह रहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब की शादी इकरा हसन जी से फिक्स हो गई है, कोई ये कह रहा है कि उनकी ताज होटल से शादी है, मंगनी है, क्या सिस्टम है। ऐसे में सांसद इकरा हसन जी ने उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए क्या कहा है, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको भी बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए इमरान लाभ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वो तमाम यूट्यूबर्स इस वीडियो को देखें जो लोग एआई जनरेटेड वीडियो या इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी साहब के वीडियो को मिला करके थंबनेल, आइए इस कंप्लीट पॉडकास्ट को जरूर देखते हैं। this and I don't follow this. In fact, अभी I met मृगांका जी, उनके बेटे की शादी थी। I met her daughter. तो उनकी बेटी ने और मैंने 2017 में कैंपेन किया था. She was campaigning for her mother. I was campaigning for my brother. And even then, we would, if we ever crossed paths, we would wave to each other. And still we maintain those terms. So I think it is important in politics too. And also I would like to mention that when women are in charge in politics, I think एक तो वो बहुत all-rounded approach रखती हैं and they have a very different kind of assertiveness. It's not soft, but it is not as extreme in the harsh sense as the men can take it to. So I really like when women take lead, and I hope more women can take lead. Today we also had a discussion on reservation for women, so I am fully in support of that, but we need to do much more than just reservation. और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस चीज़ से जो हमारे पुरुष नेता हैं वो भी कुछ सीख लें। एक बॉर्डर लाइन होती है, उसे क्रॉस नहीं करने की ही ज़रूरत होती है। इनफैक्ट आपने खुद ही मृगांका जी का अभी एग्जाम्पल दिया, उस समय बड़ी सुर्खियाँ ऐसी भी आई थी कि हो सकता है आप बीजेपी में भी जा सकती हैं। बहुत न्यूज़पेपर ने और सब ने ये बातें छापी थी। मैम, आई हैव सेड दिस बिफोर इन एन इंटरव्यू एंड मेरे कॉलीग्स ने मुझे बहुत they've teased me about it also, but I will say it again. I would rather die than be in BJP. I don't agree with their ideology. I don't agree with the way they run things, and I would never be a part of it. मुद्दों की आपने बात की, अब अगला मैं मुद्दों पे आने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले एक और सवाल पर्सनल लाइफ का, फिर हम पॉलिटिकल वाले मुद्दे पे जाते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने सर्च की 26 अगस्त 1994। 30 साल हो गए हैं। हमारे समाज में ना 25-26 साल जैसी क्रॉस करती हैं ना लड़कियां, तो पड़ोस वाली आंटी और दूर की बुआ और चाची वो पूछने लगती है भाई शादी कब होगी, तो लड़की की उम्र निकलती जा रही है, लड़का नहीं मिलेगा आगे। अच्छा, तो क्या ख्याल है? मेरा अभी कोई ख्याल नहीं है एंड आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बट एज ऑफ नाउ मैं बहुत खुश किस्मत हूँ और मैं बहुत दिल से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ कैराना जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, और मेरा पूरा ध्यान अभी अपने काम पर है, अपनी जिम्मेदारी पर है और इसको सही तरीके से डिलीवर करने पर है। तो बाकी चीज़ों के लिए ना वक्त है और ना मेरा भी इंटरेस्ट है। देर होती जा रही है, वो आंटियां ऐसे कह के चढ़ाती या परेशान नहीं करती हैं? अब कोई नहीं कहता है आई एम डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट, सो एंड आई वुड लाइक टू फोकस ऑन इट। तो ठीक है, when if it has to happen it will happen in its own time. If it doesn't happen that's also fine. अच्छा, आंटियाँ आपको भले नहीं परेशान करती होंगी, मैं नहीं जानती आपने कितना देखा है या नहीं, लेकिन जब मैं सर्च कर रही थी आपके बारे में तो मैंने देखा कि बहुत से यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी आपकी शादी किससे होने वाली है ये पर्चा भी छपवा रखा है कि पक्की खबर है, ऐसे करके उन्होंने छाप रखा है। मैंने देखा इमरान प्रतापगढ़ी जी के साथ, तो कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे उन यूट्यूबर्स को जो कुछ भी चला रहे हैं? मैं आपके माध्यम से थैंक यू, आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि इन बातों में
बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। और ऐसी गलत अफ़वाह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी लड़की के लिए चलाना बहुत गलत है। और मुझे बहुत अफ़सोस होता है वो देखकर, और मैं सबसे गुज़ारिश करना चाहूँगी कि ऐसी वीडियो बनाना बंद कर दें। और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इनसे, और मेरे परिवार को भी। एंड आई एम श्योर कि जब इकरा जी ने खुद ये कह दिया है कि उन्हें तकलीफ़ होती है, तो अब सुधर जाने का वक्त है। और आई एम श्योर, और मैं पूरे फुल सपोर्ट में हूँ। एक लड़की होने के नाते भी मैं समझ सकती हूँ कि जब इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती है और आपके काम की जगह इन चीज़ों को तरजीह दी जाती है, तो आपको बिल्कुल। बहुत बुरा लगता है। जी। अब मुद्दे की बात, जैसा आपने कहा भी था, लॉ स्टूडेंट आप रही हैं, और भारत में एक नहीं कई कानूनों को लेके इस वक्त बहुत बहस छिड़ी हुई है। अदालतों को लेके, सर्वोच्च अदालत को लेके, निचली अदालतों को लेके। तो अगर मैं एक एक करके हर मुद्दे पे आना चाहूँ, तो सबसे पहली बात, क्योंकि फैशन मुझे लगता है हो गया है कि फलानी मस्जिद के नीचे पहले तो मंदिर हुआ करता था, साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, साक्ष्य उसके दिखाई दे रहे हैं, और अदालतें कह देती हैं कि जो सर्वे कराइए। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते और एक नेता होने के नाते आप कैसे देखती हैं? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक देखिए, अब से मैं आई विल गो बैक टू हिस्ट्री अ लिटिल बिट। ऐसे हमारे समाज में चीज़ें दर्शाई जाती हैं कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग है उसको करेक्ट किया जा रहा है। जो मुग़लों के शासन में जो हुआ, अंग्रेज़ों के शासन में जो हुआ, तो उसका बदल अब किया जा रहा है भाजपा की सरकार द्वारा। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मुग़लों का राज था या जब अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, तब हमारे यहाँ ना रिपब्लिक था, ना लोकतंत्र था, तब राजशाही शासन का दौर था। और वो दौर इसी तरह के होते थे कि जब कोई राजा किसी जगह को जीत लेते थे, तो वो वहाँ की व्यवस्था को अपने हिसाब से बदल देते थे। फिर कोई और आकर कब्जा करता था, वो वहाँ की व्यवस्था को बदल देता था। लेकिन 1947 में जब हमने इंडिपेंडेंस हासिल करी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हम एक रिपब्लिक की तरह जाने लगे। अब हमारा देश एक रिपब्लिक है। अब हम किसी राजा के राज के अंडर नहीं हैं कि अब दूसरे आ गए हैं तो वो पिछला जो खामियाजा है उसका भुगतान करेंगे। तो ये जो सोच भाजपा जिसको बढ़ावा दे रही है, ये बहुत गलत सोच है। और कमिंग टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इट वॉज ब्रॉट अबाउट इन 91 फॉर द वेरी ऑब्वियस रीज़न कि अगर हम खुदाई करने चलेंगे तो उसकी कोई हद नहीं रह जाएगी। आप और नीचे खोदेंगे तो आपको मौर्य डायनेस्टी के भी मंदिर मिलेंगे। आप और नीचे जाएंगे तो आपको मोहनजोदारो, हड़प्पा तक आप चले जाएंगे। देयर इज़ नो लिमिटेशन टू वेयर यू कैन गो। यू विल आप, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने भी कहा था कि आप पूरा देश खोद देंगे अगर इसी तरह चलता रहा। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू किया गया था कि 1947 में, on the day that we got independence, the character of any place of worship, whatever it was, will remain intact. That is what the act says. उससे पहले क्या था? We don't care because we were not a country then. राइट, वीवर हमारे अलग अलग हिस्से थे। 1947 में भी हैदराबाद में निज़ामों का राज था, कश्मीर में किसी और का राज था। इन सब को जोड़ के हिंदुस्तान बना था। तो जहाँ जो था उससे हमें 1947 से पहले कोई मतलब नहीं है। 1947 में हमारे देश जन्मा, हमारा संविधान आया। उस दौरान, उस दिन जो जिसका कैरेक्टर था वो वही रहेगा, और आगे भी जो सरकारें आएंगी उन्हें उसका पालन करना चाहिए। और इनफैक्ट यही बात मैं आज अपनी स्पीच में भी कहना चाह रही थी कि संविधान के प्रावधान होने के बावजूद ये जो गलत नियत से सरकारें, they are trying to exceed the limitations put in place by the constitution. हर रोज उसे छेड़ा जाता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू इंटरवीन एंड पुट इट बैक इन इट्स प्लेस। बट दैट होल प्रोसेस एंड द टाइम दैट प्रोसेस टेक्स, उस वक्त में इतना नुकसान हमारे समाज के ताने बाने का हो जाता है कि जिसकी भरपाई हम कई सालों तक नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है। और इस तरीके के लोअर कोर्ट्स जो ऑर्डर दे रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आ गई है। उन्होंने कहा है जब तक आदेश सुप्रीम कोर्ट से नहीं आएगा, दैट तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। सांसद इकरा सिंह जी ने इस वीडियो में कह दिया है कि मेरी इस तरीके से शादी को लेकर करके अफवाह ना उड़ाएं, इसमें मेरी दिक्कत होती है, मुझे दिक्कत होती है, मेरे घर वालों को दिक्कत होती है। उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि आप इस तरीके से खबरें ना चलाएं। मेरी जब भी शादी होगी, जहां होगी,
सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को पता चल जाएगा। सामने बैठी हुई मेरे ख्याल से शालिनी कपूर तिवारी जी ने एक सवाल किया कि हाँ, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो लोगों ने ये भी लिख डाला है, तारीख भी फिक्स कर दिए, पर्चा भी छपवा दिया है और होटल भी बुक कर दिया है और उन्होंने नाम भी लिया है इमरान प्रताप गढ़ी साहब का कि इमरान प्रताप गढ़ी के नाम के साथ आपके नाम को जोड़ा जा रहा है। तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया है कि आप किसी भी बेवजह बाकी नामों से नाम को जोड़ देना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ये मेरे लिए बहुत मुझे दिक्कत होती है, ऐसी चीजें देख करके मेरे घर वालों को दिक्कत होती है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों से क्या कहेंगे जो बाकी यूट्यूबर्स कुछ ऐसी खबरें डालते हैं, तारीख बुक कर देते हैं, पर्चा पर लिख देते हैं और एआई से जनरेटेड वीडियो डाल देते हैं, इमरान प्रताप गढ़ी और इकरा हसन से जुड़े हुए वीडियो अपलोड कर देते हैं। तैयार रहो वरना एक दिन सांसद इकरा हसन जी क्या करेंगी, एफआईआर मुझे लगता है कि एक चैनल वालों पर होगी और वो सब आपकी करतूतों पर, क्योंकि आप ऐसे वीडियोस बनाते हो, ऐसे थंबनेल्स, ऐसे एआई को इंक्लूड करके वीडियो को जनरेट करके सोशल मीडिया पर डालते हो, वीडियो वायरल होता है, व्यूज मिलते हैं, आपको चंद पैसे मिलते हैं और उनके बीच में आप किसी को परेशान करते हो, आपके उस वीडियो से किसी को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आप क्या कहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद? मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।